देखिए अब आज आपको फिर से अपना चैनल एसके फिजिक्स पे मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, जो 2023 में बिहार बोर्ड में पूछने वाला है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान होता है। क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर सुनिए। तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान बढ़ता है, बी में घटता है, सी में क्या है अपरिवर्तित रहता है, और डी में क्या है नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो होगा ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कांच से हवा में जाते हुए प्रकाश का क्रांतिक कोण महत्तम होता है। मतलब क्या बोल रहा है, कांच से हवा में जाते हुए प्रकाश का क्रांतिक कोण महत्तम होता है। तो ऑप्शन में देखिए, लाल रंग के लिए, हरे रंग के लिए, पीले रंग के लिए, और डी में क्या है बैगनी रंग के लिए। तो ऑप्शन जो आप देख रहे हैं लाल रंग के लिए, ये ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। अब देखिए, एन अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन होता है। फिर से सुनिए, एन अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन होता है। न्यूनतम विचलन क्या होता है, ऑप्शन देखिए, वन में ए में 1 माइनस एन इंटू ए, बी में एन माइनस 1 इंटू ए, सी में एन प्लस 1 इंटू ए, और डी में क्या है 1 प्लस एन इंटू ए। तो ऑप्शन जो बी होगा ये क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार 4 नंबर देखिए, किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक एवं प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में संबंध। क्या बोल रहा है, किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक एवं प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में संबंध। तो क्या संबंध है, एक बार सुनिए। ऑप्शन एन बराबर ए लेमडा प्लस बी, एन बराबर ए प्लस लेमडा बी, एन बराबर ए प्लस बी लेमडा का स्क्वायर, सी में एन बराबर ए प्लस बी बाई लेमडा का स्क्वायर, और डी में क्या है एन बराबर एन प्लस बी बाई लेमडा पे 4 है। ऑप्शन सी जो आपको दिख रहा है एन बराबर ए प्लस एम प्लस बी बाई लेमडा का स्क्वायर, ये क्या है, सही है। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र है। क्या है, वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र है। ऑप्शन ए देखिए, ओमेगा बराबर एन बी प्लस एन आर इंटू एन माइनस 1, बी में ओमेगा बराबर एन बी माइनस एन आर इंटू एन माइनस 1, सी में ओमेगा बराबर एन बी माइनस एन आर प्लस एन माइनस 1, और ओमेगा बराबर डी में क्या है एन बी माइनस एन आर प्लस 1 माइनस एन। ऑप्शन यहाँ पे देखिए बी में जो दिख रहा है ओमेगा बराबर एन बी माइनस एन आर इंटू एन माइनस 1, ये सही है। ठीक है, अब देखिए स्पेक्ट्रोमीटर में दूरदर्शी का कार्य है। स्पेक्ट्रोमीटर में दूरदर्शी का क्या कार्य है वो आपको बताना है कि स्पेक्ट्रोमीटर में दूरदर्शी का कार्य है। अब देखिए, ऑप्शन ए में किरणों को समांतर करना, बी में किरणों को अपसरित करना, और सी में किरणों को अभिसरित करना, डी में समांतर किरणों को प्राप्त करना तथा उनसे प्रतिबिंब बनाना। तो डी में जो दिख रहा है ऑप्शन आपको समांतर किरणों को प्राप्त करना तथा उनसे प्रतिबिंब बनाना, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, डी नंबर सही है। इस प्रकार और अगला क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए, अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए किस वर्ण के प्रकाश के लिए किसी कांच के प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान सबसे कम होता है। एक बार देखिए फिर से, नीचे दिए गए किस वर्ण के प्रकाश के लिए किसी कांच के प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान सबसे कम होगा। तो एक बार देख लीजिए, ऑप्शन में पीला वर्ण, बी नीला वर्ण, लाल वर्ण, और डी क्या है हरा वर्ण। तो क्या होगा, लाल वर्ण। ठीक है, अब 8 नंबर देखिए, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति, एक बार ऑप्शन फिर से देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, ऑप्शन में देखिए काला, नीला, नारंगी और लाल। तो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए, यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 9 नंबर क्वेश्चन में, यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा परिकीर्णन प्रकाश की तीव्रता आई हो तो, फिर से सुनिए क्वेश्चन, यदि प्रकाश की तीव्रता
प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा परिकिरणन प्रकाश की तीव्रता आई हो तो ऑप्शन देखिए, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा, बी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ग ऑफ लैम्डा, और आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ लैम्डा, और डी क्या है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/4 लैम्डा। तो ये जो ऑप्शन डी होगा आपको, ये क्या होगा, सही होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर में, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है क्यों? क्या है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है क्यों? वायुमंडल लघु तरंगों को अधिक अवशोषित करता है, बी वायुमंडल दीर्घ तरंगों को अधिक अवशोषित करता है, वायुमंडल लघु तरंगों का अधिक परिकिरणन करता है, वायुमंडल दीर्घ तरंगों का अधिक परिकिरणन करता है। तो क्या होगा, वायुमंडल लघु तरंगों का अधिक परिकिरणन करता है। तो ऑप्शन जो सी होगा ये क्या होगा, सही होगा। इस तरह से 10 क्वेश्चन का सेट आपका रेडी हो गया, और आप क्वेश्चन को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।